हेलो आदित्य। हेलो आदित्य। हेलो मैम। सो फाइनली सीबीएसई बोर्ड एग्जाम रिजल्ट आ गया है। तो कैसा है आपका रिजल्ट? मैम ओवरऑल 90% बनी है। कॉन्ग्रेचुलेशन, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। और किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स आए? मैम इकोनॉमिक्स में हाईएस्ट है 93, तो थैंक यू फॉर अमान सिद्दीकी सर। और उसके बाद है मैम साइकोलॉजी के अंदर 92। और थैंक यू फॉर रुबैका मैम, उनकी वजह से इंग्लिश में 90। के बाद आपके सब्जेक्ट में मेरे आए हैं मस्त 80 क्रॉस कर दिए मैम, मैंने आपके सब्जेक्ट के अंदर में 85 है। मस्त है। और उसके बाद में मेरे म्यूजिक के अंदर 89 है। तो बेस्ट 18। फाइव तो मेरे यही है, और मेरे ओवरऑल 90% बन रही ओके। सो आदित्य, आर यू हैप्पी और सेटिस्फाइड विद योर मार्क्स? है। यस मैम, बहुत ज्यादा सेटिस्फाई है। इवन तो मुझे तो सपना लग रहा है कि सपना चल रहा है। मैंने तो अपने घर वालों को बोला कि भाई मेरे को प्लीज छुट्टी काटो, मुझे सपने से बाहर निकालो। ओके। सो आदित्य, एक बार हमें बताइए कि आपकी बोर्ड एग्जाम को लेकर के स्ट्रेटेजी क्या रही और किस तरीके से आपने टाइम को मैनेज किया, साथ साथ में आप सीयूटी भी प्रिपेयर कर रहे थे। तो ये सारी पूरी की पूरी जर्नी कैसी रही आपकी, कैसे थी? जी मैम, मेरे 3 स्टेप थे। मैंने एक तो आपकी वीडियोस देखे, सबके आप सब टीचर्स के वीडियोस देखे कि मेरे को पहले तो मैं फेमिलियर हूँ चैप्टर से कि क्या चैप्टर है। उसके बाद फिर मैंने बुक को उठाया, फिर मैंने बुक रीड करे कि मुझे ऐसा ना लगे भाई बुक खोल के जैसे नींद आती है, जैसे पहले वाली बार बुक खोलो फिर नींद आती है। अब मेरे को नींद नहीं आई, क्योंकि मैंने पहले अपने को फेमिलियर कर लिया उन सब से वीडियोस देख करके कि अच्छा ये होता है, ये वो होता है। मैंने बुकिश लैंग्वेज को याद करना स्टार्ट कर दिया कि एंड में तो बुकिश लैंग्वेज ही काम आएगी। फिर मैंने अपने हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बनाए, और कुछ नोट्स जैसे आप बनाते हो, समझाते हो, फ्लो चार्ट्स या डेट्स वगैरह लिखवाते हो, मैंने वो भी साइड बाय साइड लिखे। थैंक यू वेरी मच आदित्य, थैंक यू बच्चा। थैंक यू थैंक एंड यू ऑल द सो वेरी बेस्ट फॉर मच। सीयूटी एग्जाम। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। मेरे पेरेंट्स भी मैम बहुत सेटिस्फाई है, वो तो कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे इन्वेस्ट करके कोई गलती नहीं की। मेरा ये कि मैसेज है अपने जूनियर से कि बच्चा, आप लोग अड्डा 247 को जरूर से जरूर सब्सक्रिप्शन लेकर के ले लो। और मैं तो कहता हूँ कि बुढ़े होने तक इसके साथ ही जुड़े रहो। ये आपको एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन तो देते ही हैं, प्लस और भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू आदित्य। थैंक यू सो मच मैम। ओके, आप अब लेट गो कर दो। थैंक यू। एंड कर दीजिए आदित्य। हाँ, रणदीप को एक बार सभी को ले लीजिए। सभी को, सभी को। रणधीर को ले लो, फिर सभी को। रणधीर को रणधीर रणधीर। सर, रणधीर को ले लीजिए एक बार। हेलो रणधीर। रणधीर, कैमरा ऑन करो अपना। मैम आवाज आ आवाज तो आ रही है बट आपका कैमरा ऑन नहीं है। मैम कैमरा यहाँ से ऑन नहीं हो रहा है, कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया होगा, आप वैसे ही बात कर लीजिए। कुछ ऐसे तो इंटरव्यू नहीं होता है ना, आपकी शक्ल कैसे दिखेगी बताओ बच्चों को। मैम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा, क्या रीजन है? एक मिनट, एक मिनट। अच्छा, एक बार एग्जिट होकर फिर से ज्वाइन करना बच्चा। नहीं। अच्छा, आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम है एक ना? मिनट। हाँ हाँ। तो फिर कैसे कनेक्ट करें बताओ, जब तक आपकी शक्ल नहीं देखेगी कैसे मैं बताऊंगी कि रणधीर टॉपर है? बताओ। अरे मैं कोई बात नहीं, इतना एक पैनिक मिनट। मत होइए, थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, ठीक है? जब ऑन हो जाए तो मुझे बता देना।
ओके मैम। ठीक है। तनुश्री, तनुश्री अपना कैमरा ऑन करो बच्चा। तनुश्री, हाँ हाँ तनुश्री, कैसे हो मैम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। तो अभी पहले मैं बोलूंगी, ठीक है। और वैसे बेसिकली आपको मार्क्स कितने आए हैं? मेरे ओवरऑल 93% आए हैं। ठीक है, ठीक है। तो अभी मैं जब बोलूंगी तब आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। ओके मैम। तनुश्री कैमरा ऑन रखो अपना बच्चा। ओके मैम, बाकी बच्चे भी कब तक ज्वाइन होंगे? सब, मेरे को लगा मैं लेट हो गई। नहीं नहीं, ठीक है, ऑन टाइम हो। हम ही लेट हाँ। होते हैं। हेलो मैम। हेलो, हाँ रणधीर। हेलो। हाँ जी। हाँ मैम, आवाज आ रहा है क्या? आप देखिए तो फेस आ रहा है क्या? नहीं नहीं, फेस नहीं आ रहा है। हाँ आ आ गया रहा है क्या? रणधीर, आ गया आ गया। हाँ हाँ रणधीर। छत पर है, छत पर। हाँ तो रणधीर बस तनुश्री का 2 मिनट का है, देन मैं आपसे कनेक्ट करती हूँ, है ना, क्योंकि वो लाइन पर है अभी। ठीक है, कैमरा ऑफ मत करना। यस मैम। चलो। मैम ये काम कैसे करना है लाइन वाइज? अभी अभी बताते हैं। ये लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है, लाइव आएगा आपका रिकॉर्डिंग बंद होने के बाद। सभी को कनेक्ट कर दे, इसको कनेक्ट कर दो सर, तनुश्री को, और वो भी आ गया रणधीर भी। रणधीर अपना कैमरा ऑन कर लो बच्चा। आप वहां से स्टार्ट कर दीजिए रिकॉर्डिंग। मैम बैकग्राउंड नॉइज आ सकता है थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा काम चल रहा है साइड कोई में। बात नहीं, कोई बात नहीं, आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए बस। ओके मैम। हेलो। तो हाय रणधीर। हाँ मैम। हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। ठीक है, और थैंक यू मैम। हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे हमारा 24/7 से एक बहुत ही अच्छा होनहार बच्चा जो है वो टॉपर बना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे भी टॉपर यस बने हैं, एंड रणधीर इज वन ऑफ देम। ठीक है, और रणधीर कितने परसेंट मार्क्स आए? मैम 98। 98%। ओके, सो आर यू सेटिस्फाइड विद योर मार्क्स? नो मैम, आई एम नॉट क्वाइट सेटिस्फाइड बट एक्सपीरियंस और सरियल फीलिंग फिर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हम 99 एक्सपेक्ट कर रहे थे। ओके ओके। और रणधीर, तो आप हमें ये बताइए कि बोर्ड एग्जाम को लेकर के आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही है ना, और साथ साथ में आप सीयूटी को प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आप ये बताइए बोर्ड्स प्लस सीयूटी को एक साथ आपने मैनेज किया है ना, और जैसे कि आपका कल सीयूटी का एग्जाम भी है, तो ये सारी चीजें आप कैसे मैनेज करते थे, मतलब टाइम मैनेजमेंट आपने यस कैसे किया, साथ साथ में अपने बोर्ड्स की और सीयूटी की प्रिपरेशन कैसे करी सबकी एक साथ में, तो थोड़ा सा बता दीजिए। मैम, बोर्ड और सीयूटी का सिलेबस अगर देखा जाए इंग्लिश या जीएटी को हटाकर तो सेम ही है, एनसीईआरटी ही आना है। ओके। तो मैंने क्या किया कि एनसीईआरटी को प्रायोरिटाइज किया, सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ाई किया, और मतलब जो अड्डा 247 के जितने भी टीचर थे, अनीता मैम, मोइन सर या जो भी हो, सबके लेक्चर को मैंने देखा और एनसीईआरटी को पढ़ाई किया। उसके बाद जो जितना भी आप लोग प्रैक्टिस सेशन लेते थे सबको किए, और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किए। और ओके, लास्ट में जो आपका विजेता बैच आया था उस लाइक का पेनेसिया और रामबान था, उससे मतलब सब कुछ प्रैक्टिस भी हो गया, रिवाइज भी हो गया, और बोर्ड में अच्छा स्कोर भी हो गया। बहुत बहुत बढ़िया। तो किस में कितने मार्क्स आए, तो थोड़ा सा बताएंगे सब्जेक्ट वाइज। यस मैम, पॉलिटिकल साइंस में 100, हिस्ट्री में 98, ज्योग्राफी में 99, एंड हिंदी में 95 और इंग्लिश में 96। क्या बात है, क्या बात है, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड आई होप कि आपका आगे भी सीयूटी का एग्जाम इससे भी बहुत अच्छा होने वाला है, एंड वी ऑल विश कि आप सीयूटी में 100% मार्क्स लेकर आओ और 100% टैलेंट बनो, ताकि हम आपका एक और इंटरव्यू ले सके, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सीयूटी एग्जाम। तो आप थैंक कुछ कहना चाहेंगे अपने जूनियर्स को कि किस तरीके से आपको स्टडी करनी है और कैसे क्या प्रिपरेशन करनी है वगैरह?
मैं आप जूनियर्स को यही बोलेंगे कि मेहनत करो प्लस एनसीईआरटी पढ़ो और जो टीचर उस पर ट्रस्ट करो। जैसे कि हम अनीता मैम पर ट्रस्ट किए तो हिस्ट्री में 98 आया। अगर ट्रस्ट अंतिम तक नहीं बनता है तो मार्क्स घट सकता है। अंतिम तक जो टीचर से आप पढ़ते हैं उसको ट्रस्ट कीजिए। बोर्ड एग्जाम के अंतिम दिन तक मैम आपको फॉलो किए, उसके बाद सुबह पे भी लेक्चर देखे और एक गए तो सारा क्वेश्चन वही का वही आया जो मैम ने पढ़ाया। कॉन्सेप्ट क्लियर थे, कुछ कुछ क्वेश्चन ट्विस्टेड थे, हिस्ट्री में क्वेश्चन ट्विस्टेड आते हैं, लेकिन मतलब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका आंसर बहुत अच्छा निकलेगा और नेचुरल निकलेगा। और जैसे कि एक्सपेक्टेड था तो 98 आया भी। एक एमसीक्यू और एक मैप का क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल था तो लग रहा है कि उसी में मार्क्स कटा होगा। ओके रणधीर, आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं? नहीं मैम, अभी मम्मी पापा थोड़ा बिजी हैं, आपको बताए थे। ओके, ठीक है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच रणधीर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सीयूटी एग्जाम। ठीक है, उसमें भी फोड़ कर आना है। थैंक यू सो मच। ओके मैम, थैंक यू। तनुश्री, अपना कैमरा ऑन कर लो। तनुश्री, हाँ मैम। हेलो तनुश्री। कैसे हो मैम आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ मैम। बोर्ड बोर्ड का रिजल्ट कैसा आया आपका? मैम बोर्ड का रिजल्ट ठीक ही है, बस 93% बनी है मेरी 90 ओवरऑल। ही बस? 90 ही थे? कितना अच्छा 93 स्कोर बस। किया है आपने। बिल्कुल बिल्कुल, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। और एक बार बताइए कि आपको टोटल कितने, ओवरऑल कितनी परसेंटेज बनी आपकी बोर्ड एग्जाम में? मेरी ओवरऑल परसेंटेज 93 है। मेरे पॉलिटिकल साइंस में 95 है, इंग्लिश में 94 है, हिस्ट्री में 92 है, और इंग्लिश में 94 बता दिए मैंने, ज्योग्राफी में भी 92 है, और हिंदी में 90 है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो तनुश्री, आपकी बोर्ड की जर्नी कैसी रही? साथ साथ में आप सीयूटी को भी प्रिपेयर कर रहे थे, तो आपको कभी ऐसा लगा कि यार मतलब दोनों को मैं एक साथ मैनेज नहीं कर सकती हूँ, तो या तो मैं बोर्ड कर लूं या सीयूटी कर लूं, क्या करूं? तो ऐसी कोई कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन रही आपके साथ में? नहीं रही मैम, आप जैसे टीचर्स हैं हमारे पास, अड्डा के सारे टीचर्स हैं, उन सबका बहुत बहुत थैंक यू। आप सबने बता रखा था कि कैसा कैसा आएगा, मतलब सिलेबस ऑलमोस्ट एक ही होता है और हम आपको आगे तक गाइड करेंगे, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। नहीं। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही बोर्ड एग्जाम को लेकर के? किस तरह से प्रिपरेशन करते थे आप? बस मेरे मतलब हर चैप्टर के अच्छे से नोट्स बनाए हुए थे। लास्ट में आपकी जो भी सीरीज आई, जैसे आपने मैराथन जो भी जितनी भी ली थी, मैं वो देख के गई थी। लास्ट टाइम एंड में आप जो सुबह सेशन दिया था आपने, वो भी मैं देख के गई थी। बस वो ध्यान में रख के बस पेपर को देना था। थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गई जिसके कारण थोड़ा सा पेपर में गड़बड़ हो गई बस। तो इट मीन्स कि आप जूनियर को सजेशन देना चाहती हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, ठीक है, और हाँ। पॉजिटिव रहना है हर हालत में, ठीक है, और साथ साथ में अपना बेस्ट देना है, ठीक है। तो तनुश्री, अब आपका सीयूटी का एग्जाम है, राइट? हाँ मैम। तो उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट, और इसी इसी तरीके से आपको सीयूटी का एग्जाम भी एकदम फोड़ कर आना है, एकदम अच्छे तरीके से करके आना है। डेफिनेटली आप 100% बनोगे, बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आओगे। सो वी विश, हम सभी टीचर्स की विशेष, आपके बेस्ट विशेष आपके साथ हैं, तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स इन सीयूटी एग्जाम ऑल्सो। थैंक यू सो मच तनुश्री, थैंक यू। थैंक यू मैम। सभी, हेलो सभी, सभी अपना कैमरा ऑन करो। हेलो मैम। आप हो क्या सभी? यस मैम। ओके, सो हेलो सभी, कैसे हो आप? मैडम मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप बताओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आपका बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आया? मैडम मैं अभी 12th क्लास में आई हूँ। ओहो, अच्छा अच्छा, ठीक है, नाइस टू टॉक टू यू। और ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम के लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन करना है ना, और साथ साथ में आपको सीयूटी की प्रिपरेशन करनी है ना? सो यस मैम। अभी वो है अनीता मैम की। हाँ, ऑल द वेरी बेस्ट सभी। ओके मैम। और ठीक है, मैडम आपकी वजह से ना, मतलब अभी मेरा कॉन्फिडेंस इस लेवल पे आ गया ना कि मैं अभी सीयूटी देख के आ जाऊँ। बिल्कुल आप लेकर आओगे, बिल्कुल करोगे, आप फोड़ोगे एकदम एग्जाम को। बिल्कुल यस बिल्कुल। मैम। थैंक यू सभी, थैंक यू सो मच बच्चा, बाय। और भाई कैसे कैसा आया रिजल्ट सब लोगों का? फटाफट से सब लोग बता दो। कैमरा वैमरा ऑन कर लो। जानवी, कैमरा ऑन करो। अब दो आपके। यस मैम। हाय जानवी, कैसा रहा रिजल्ट? कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छा ही होगा इसलिए मैं पहले से ही बोल रही हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच मैम, रिजल्ट वाज गुड। ओके, सो कैसे कैसे मार्क्स आए?
Ma'am, my overall percentage is 96.2. Okay. And marks in English, I scored 95, Hindi Okay. 92, economics 91, history Okay. 98, and political science 97, and yoga 99. Okay. Nice. 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 So you topped your school or what? Ma'am, third position. Third position. Nice. Yes, Very ma'am. good, Janvi. Very good. Congratulations. So you are preparing you, for ma'am. CUET as well? Yes, ma'am. Okay. So what are your target universities? Obviously, that's Delhi University. Okay. So you are And from Delhi only? no, ma'am. I live in Nainital district, Uttarakhand. Okay. Okay. You're from Uttarakhand. Okay. Yes, ma'am. Nice. 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 So Janvi, what would you like to say to the, your juniors? Like, what is the one thing that they must focus on? Ma'am, to juniors, one thing I would say is don't go for other preference books. The main target should be NCERT. For Okay. practice, you can approach different books, but not for the concepts clarity. And Mhm. secondly, juniors, they need to practice a lot. MCQs, they are the Mhm. hindrance for 100 marks. Exactly. Exactly. Yes. I agree. And Because most of the students who have not been able to secure 100 marks, the only gap is because of the MCQs. Like yes, most of the ma'am. people, they are saying that, The ma'am, same. my 2 I marks also have been felt cut that same. because of the Yes, ma'am. MCQs. Yes. Yes, And ma'am. that's why the CUET exam is also difficult, because in CUET exam also you have the MCQ. So it's become very difficult to score 250 out of 250. Yes, ma'am. Even in mocks, like I'm scoring 238, 244. वन या दो एमसीक्यूज लाइक गड़बड़ी हो जा रहे हाँ हैं। हाँ बट हाँ। जब भी देखो मैम की, मैम सबसे पहले तो मैंने अनीता मैम और मोइन सर की बहुत सारी वीडियोस देखी थी प्रैक्टिस के लिए स्पेशली, क्योंकि कंसेप्ट क्लैरिटी तो मेरी थी फिर भी स्टार्टिंग से एनसीईआरटी पढ़ के, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसके सोर्सेस नहीं मिल पाते हैं, और स्पेशली इंग्लिश के लिए भी। तो वो चीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही। अभी भी मैं लाइक पीवाईक्यू सेक्शन वो करती हूँ, तो हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया क्वेश्चन आ ही जाता है। ऐसा कभी नहीं लगता कि सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ हर पढ़ वीडियो लिया। में कुछ कुछ नया सीखने को मिल ही जाता है। तो मिल वो जाता रहता है है। कि चलो धीरे धीरे कवर अप हो जा रहा है, तो एग्जाम तक आई स्कोर गुड, तो ऐसा रहता है। चलो जानवी, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, आपकी बच्ची है, आप बताओ। बिल्कुल बिल्कुल मैम। जानवी, वाकई में आपने रिजल्ट एकदम फोड़ दिया है, और जैसा कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बच्चे वाकई में बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे, और आपने वो प्रूव करके दिखाया। सो वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू, है ना। और टीचर्स को भी उतना ही प्राउड फील होता है जितना आपके पेरेंट्स को होता है। तो Yes, डेफिनेटली, ma'am. और आगे भी आप सीयूटी के अंदर इसी तरीके से बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो, और पेरेंट्स का, टीचर्स का, साथ में आपका तो नाम है ही, ठीक है, बहुत ऊंचा करके आने वाले हो, और डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस एंड एज वेल एज गुड मार्क्स इन योर सीयूटी एग्जाम एज वेल। Yes, ma'am. Thank you so much, Janvi. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Vidhi. Vidhi. Yes, ma'am. Vidhi. Dilpreet. Okay. ठीक है, ठीक है. Dilpreet. Hello. Am I audible? हेलो हेलो मैम। दिलप्रीत, देख ही लिया तुम्हें फाइनली। कैसे हो? खबर बढ़िया, आप बताइए। बढ़िया बढ़िया, आज तो मौज आ रही है? नहीं, सुबह अब आगे मैं पहले सो जाता था 2 PM के, आज तो नींद ही नहीं आ रही। जब मैंने रिजल्ट चेक, हाथ भी कांप रहे थे, लेग्स भी कांप रही थी, हार्ट बीट इतनी तेज थी, कुछ हाँ। चल रहा था मुझे। पर चलो, thank you so much to you all, and once to my parents and other to God that he did, and बस। Okay. दिलप्रीत, आपको टोटल ओवरऑल परसेंटेज कितनी आई क्लास 12th में? 94.2। कॉन्ग्रेचुलेशन। 92। थैंक यू मैम, थैंक यू। पॉल साइंस में फुल मार्क्स है। अच्छा, किस सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स है? मैम पॉलिटिकल 100, वेरी and गुड। ज्योग्राफी 96 and हिस्ट्री 90। 90? कहाँ गड़बड़ कर दी? मैम मुझे लगता है मैंने ना थोड़े एमसीक्यू में, और मुझे एक क्वेश्चन नहीं आता था, मैंने ना वो चैप्टर स्किप कर दिया। मुझे लग भी रहा था कि वहां से क्वेश्चन आएगा, पर पता नहीं मैंने क्यों छोड़ दिया। ओके, चलो, कुछ नहीं कोई होता। बात नहीं, सीयूटी में अच्छा करके सीयूटी आना। में अच्छा करना, मतलब जो Okay. अब कमियां है मैम, बिल्कुल बिल्कुल। उसको देखकर अब आप कॉन्फिडेंस भी आएगा कि मेरे फुल मार्क्स ज्योग्राफी में आ गए, सॉरी पॉल साइंस में आ गए, तो अब मैं सीयूटी में भी उतना कर सकता हूँ। और जो कमियां है उस पे वर्क करके, आई होप वो वाला चैप्टर जो छोड़ा था वो कर लिया होगा दिलप्रीत, यस। हिस्ट्री का, हाँ जी, हाँ जी। है ना। सीयूटी में कुछ छोड़ के नहीं जाना यार, क्योंकि अब चॉइस भी नहीं है। पहले मैम चॉइस आती थी कि जी मैम। इतने में से इतने क्वेश्चन कर सकते हैं, यस अब मैम। आपके पास चॉइस नहीं है, तो आपको सारे ही क्वेश्चंस करने होंगे, तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते एक भी क्वेश्चन मिस करना।
यस मैम। है ना, तो करके जाना। ओके ऑल मैम। द वेरी बेस्ट दिलप्रीत फॉर योर CUT एग्जाम। थैंक यू मैम। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मैम। हेलो मैम। अर्पणा। हेलो। हाय अर्पणा, हाय। हेलो मैम। अर्पणा अपना कैमरा ऑन करो। हेलो अर्पणा। यस मैम। थैंक यू कैसे मैम। हो? हम ठीक हैं, हाय बिल्कुल ठीक। मैम। कैसा रहा रिजल्ट अर्पणा? मैम बहुत अच्छा है, ओवरऑल 97% आए हैं। वाओ वाओ, नाइस नाइस। नाइस। कुछ टॉप किया कुछ, मतलब अपने कॉलेज में या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट में? मैम वो एक्चुअली ना मेरा मतलब डमी एडमिशन था। ओके 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 ओके। स्कूल भी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मतलब जो जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करती हूँ ना, उस स्कूल उस डिस्ट्रिक्ट में मेरा स्कूल नहीं है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट में है। अच्छा 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 अच्छा। ओके, तो कैसे कैसे तो रहा मुझे सब उतना कुछ सब्जेक्ट में आइडिया स्कोर? नहीं है। मैम वेरी गुड, सब में 90 प्लस है, और सबसे हाईएस्ट तो पॉलिटिकल साइंस 100, एंड देन 98 है इंग्लिश में, 97 है ज्योग्राफी में, 96 है इकोनॉमिक्स में, एंड 94 है हिस्ट्री में। ओके, बहुत बढ़िया। नाइस 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 नाइस। और CUT का एग्जाम देने वाले हो अर्पणा? यस मैम, 23 को है पहला ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री का एंड GAT का एग्जाम है, और फिर 30 को है मेरा इंग्लिश एंड पॉलिटिकल साइंस का। ओके ओके, नाइस अर्पणा। और कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? घर पे सब लोग खुश है? यस मैम। यस मैम, घर पे तो सब बहुत खुश है, मतलब मेरे फैमिली में भी इतना किसी को नहीं आया था। सही है, बढ़िया ठीक बढ़िया। है ठीक है। तो कैसे रही जर्नी आपकी बोर्ड एग्जाम को लेकर के, मतलब किस तरह से आपने प्रिपरेशन करी और क्या स्ट्रेटेजी रही? मतलब बोर्ड्स प्लस CUT आप दोनों इकट्ठा प्रिपेयर कर रहे थे या फिर अलग अलग उनको मैनेज करके चल रहे थे? मतलब टाइम मैनेज आपने कैसे किया दोनों अपने एग्जाम्स के लिए? मैम टाइम मैनेजमेंट का मतलब मैं ना बाईटी से ही पढ़ती थी, मैं किसी पेड बैच में नहीं हूँ, और ऐसा है कि मैं 2x पे पढ़ती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता लाइव पढ़ना, मतलब ऐसा लगता है कि बहुत बोरिंग हो रहा है, धीरे धीरे सब कुछ लग रहा है, तो मैं हमेशा 2x पे पढ़ती थी, तो मेरा जल्दी कवर हो जाता था, टाइम बच जाता था। एंड प्लस मैंने ना जो प्रीवियस ईयर का हुआ था 2024 के लिए, उससे पढ़ाई की थी, क्योंकि 2025 तो लेट स्टार्ट हुआ था, और उसका रिकॉर्डिंग था 2024 वाला, तो मैं उसी से पढ़ रही थी। ओके। ओके ओके, तो इसी के कारण मेरा सिलेबस जल्दी कवर हो गया था, एंड टाइम भी बच गया था रिवीजन के लिए। अच्छा, और बाकी मैं बुक्स रीडिंग पे ज्यादा फोकस कर रही थी, बिकॉज मुझे CUT देना है, उसमें फैक्ट्स बहुत पूछते हैं, तो बुक रीडिंग पे ज्यादा फोकस कर रही थी। ओके ओके, नाइस नाइस नाइस। सो ऑल द वेरी बेस्ट अपर्णा फॉर योर CUT एग्जाम, ठीक है? और इसी तरीके से आप CUT एग्जाम में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करके आओगे, और वी विश कि आप बहुत अच्छा करो, है ना? और डेफिनेटली आप CUT के अंदर अच्छा स्कोर करोगे जैसे आपने बोर्ड एग्जाम में किया, ठीक है? और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर CUT एग्जाम। ऑल द थैंक यू। बेस्ट अर्पणा। थैंक यू मैम। मुझे ना कुछ कहना है, मतलब स्पेशल थैंक यू फॉर अड्डा टीम, मतलब मैं अपना क्लास 10 एंड क्लास 12 दोनों अड्डा से ही पढ़ी हूँ, एंड क्लास 10th में मेरे 95 आए थे, एंड 12th में 97 आए हैं, ओनली बिकॉज ऑफ अड्डा, जिसने इतना वैल्यूएबल एंड क्वालिटी कंटेंट दिया बाईटी पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच बच्चे। थैंक यू। थैंक यू मैम। विधि। विधि। हेलो मैम। हेलो विधि। यस मैम, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ जी हाँ जी, यू आर ऑडिबल और विजिबल दोनों ही हो। तो विधि, हाय मैम। हेलो हेलो हेलो। सो विधि, आपका बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट कैसा आया? मैम एकदम अनएक्सपेक्टेड था, मैंने सोचा नहीं था कि इतना आएगा। हाँ, कितना स्कोर किया आपने विधि? मैम आई स्कोर्ड 98.2%। क्या बात है, नाइस नाइस नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन विधि। तो टॉपर हो गए विधि आप तो स्कूल के। यस मैम, क्या एकदम बात। अनएक्सपेक्टेड। ओके। अनएक्सपेक्टेड तो नहीं था, मेहनत तो करी होगी यार, ऐसा नहीं है, मेहनत तो बहुत करी होगी तभी, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड होता है ना, तो 88 90 अराउंड की, हाँ हमने बिल्कुल। कुछ पढ़ाई नहीं करी, अनएक्सपेक्टेडली आ गए, बट 98% मैंने अनएक्सपेक्टेड नहीं होता, वो तो पढ़ाई करी होगी। मैंने एक्सपेक्ट किया था मेरे 95 अराउंड आ जाएंगे, बट एकदम अचानक से आज जब रिजल्ट देखा मैंने, तो आई वॉज लाइक मैं एकदम शॉक थी कि इतने आए, और मैं मतलब रिजल्ट देख करके मैं रोने भी लगी थी कि मेरे इतने आ गए हैं एकदम। खुशी के आंसू। ओके, तनुश्री, किस सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स आए आपको? मैम विधि। हाँ, विधि विधि। मैम इंग्लिश में मेरे 98 है, और योगा में मेरे 100 है, और ज्योग्राफी में मेरे 99 है,
और हिस्ट्री में मेरे कम हो गए थोड़े, 96 है, और पॉलिटिकल साइंस में मेरे 98 है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशंस विधि यार, सो बहुत बढ़िया। विधि, कैसी आपकी स्ट्रेटेजी रही बोर्ड एग्जाम को लेकर? की वजह से मैम मैं आप ही लोगों को फॉलो करती थी, थैंक यू। क्या क्योंकि मैम स्ट्रैटेजी लास्ट फॉलो, मतलब स्ट्रैटेजी क्या बनाई थी, मतलब कि मैं ऐसे पढ़ूंगी ऐसे पढ़ूंगी? मैम एनसीईआरटी को ही मैं फॉलो करती थी, मतलब मैंने ऐसा अरिहंत वगैरह मैंने कुछ नहीं ली थी, और मैंने आंसर राइटिंग में फोकस किया था। लाइक मैंने टॉपर्स की कॉपी देखी थी, अनीता मैम ने एक वीडियो भी डाली थी टॉपर्स की, हम्म। तो उससे आप भी, और जैसे कि ज्योग्राफी में मैम आप पॉइंटर्स में आप समझाते थे सब, तो उसके हिसाब से मैं सब कुछ लिख करके आई थी एकदम, हेडिंग सब कुछ करके। और अनीता मैम आपने बताया था कि जो 8 नंबर वाले क्वेश्चन है, तो उसमें जो भी अगर ड्राइंग वगैरह बना सको, जैसे कि विजयनगर एम्पायर का क्वेश्चन आया था सेंटर का, तो मैंने उसमें मैप में मैंने विजयनगर एम्पायर को भी मतलब मैंने इंडिकेट किया था अपनी तरफ से, मैंने जितना अच्छा आंसर लिख सका मैंने उतना अच्छा लिखा था। नाइस, वेरी नाइस, नाइस। बहुत बढ़िया। ये तो है। अब सीयूईटी में क्या अप्रोच है विधि? मैम उसकी प्रिपरेशन चल रही है मैम, मेरा कल ही एग्जाम है, वो भी ज्योग्राफी और हिस्ट्री का है। चलो ओके, यार, अच्छा जाएगा। ऑल द तो वेरी बेस्ट। बस थोड़ा सा रिवीजन कर लेना है ना, अब थोड़ा फ्री होके। ज्योग्राफी में मुझे थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि ज्योग्राफी में फैक्ट पूरा है और वो भूल जाती है थोड़ा, और ऐसा हुआ था कि बोर्ड्स की बात थोड़ा मतलब मन था तो पढ़ने में लग भी नहीं रहा था, फिर भी मैंने पढ़ा। हिस्ट्री तो हाँ, मैंने पढ़ ली, और ज्योग्राफी तो में बस थोड़ा लग एंड रहा में है। बस फैक्ट्स फैक्ट्स नजरों में से निकाल लो ना। बस सब ज्यादा नहीं पढ़ना, बस फैक्ट्स फैक्ट्स नजरों से निकाल लिया, हो जाएगा काम। क्योंकि हमें पता है कि हमें उसी में कंफ्यूजन है, क्योंकि उसी में लर्न करने वाली चीज है, समझने वाली चीजें तो तुम कर ही चुकी हो। अब जो रिटेन करने वाली चीज है वो तो एक दिन पहले निकालनी पड़ती है नजरों से। तो बस वो निकाल देना और पेपर बताना कल कैसा गया है ना, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए। बिकॉज आज कोई भी बच्चा नहीं बिल्कुल। मिल रहा मुझे ज्योग्राफी का जिसका पेपर हुआ हो आज। तो मैम कल तुम सबका पेपर हो जाएगा, तो बताना कैसा गया पेपर, है ना? थैंक यू वेरी मच विदि, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सीयूटी एग्जाम। ऑल द थैंक यू। बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। स्पर्श। हेलो मैम। हेलो स्पर्श, हाउ आर यू? मैम एक्चुअली अभिनव बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, अभिनव है, ठीक है ठीक है। ओके अभिनव, हाउ आर यस यू? मैम। मैम बहुत ही अच्छा एग्जाम बहुत का बढ़िया। रिजल्ट आया है। ओके, अनएक्सपेक्टेड था। तो सीबीएसई का रिजल्ट आ गया, आपने चेक कर लिया होगा। सो कितनी परसेंटेज आई आपको और कैसा लगा आपका रिजल्ट? मैम मेरा 96% आया था। कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड ही रहा, क्योंकि इतना एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मैंने सोचा था कि 90 तो बनेगा, लेकिन 96 नहीं सोचा था। ओके, तो किस सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स आए अभिनव आपको? मैम मेरे पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी में 98 आए हैं। एंड हिस्ट्री जो आपका सब्जेक्ट था उसमें 96, एंड हिंदी में 96 आए हैं। बस इंग्लिश में 92 रह गए। ओके। थोड़ा और मुझे मेहनत करने की जरूरत थी शायद। कोई बात नहीं, फिर भी बहुत अच्छा है आपका रिजल्ट, है ना। और डेफिनेटली आपका आने वाला एग्जाम सीयूईटी बहुत बहुत आप अच्छा करके आओगे। और जिस तरह से आपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर किया है, डेफिनेटली आप सीयूईटी के अंदर भी बहुत अच्छा स्कोर करोगे, राइट। क्योंकि ऑलमोस्ट आपकी डोमेन्स की तो प्रिपरेशन हो ही चुकी है, तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको जीटी और लैंग्वेज पे, राइट। तो यस आप उस पर मैम। फोकस कीजिए और सीयूटी पर अब ज्यादा ध्यान देना आपको, एंड है ना। मैम आपने जो हिस्ट्री में पढ़ाया था मैम बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे हिस्ट्री इतना बड़ा सब्जेक्ट उसको कंसोलिडेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन आपने मैम जो क्लासेस चलाई थी वो बहुत ही अच्छी थी। थैंक यू सो मच। अभिनव, आप हमें ये बताइए कि बोर्ड एग्जाम को लेकर के आपने क्या स्ट्रेटेजी जो है वो फॉलो करी थी, टाइम मैनेज कैसे किया? हाँ, मैं मैम हमेशा से स्ट्रेटजी बनाता रहता हूँ। उसे फॉलो नहीं कर पाता था पहले। लेकिन ओके। फिर मैंने जब बोर्ड ईयर आए थे, तो जब मतलब बोर्ड्स आने वाले थे, तो 3 महीने पहले मैंने स्ट्रेटजी बनाई थी कि मुझे सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। मैंने नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, लेकिन सिलेबस मैं भूल चुका था क्योंकि जल्दबाजी में मैंने कंप्लीट किया था। लेकिन फिर जो आपकी क्लासेस चलती थी, अ, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, एंड लास्ट एग्जाम डेज में मैंने पढ़ाई की थी, और वैसे मैं बुक से पढ़ता था मैम। ओके, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच अभिनव, और डेफिनेटली थैंक यू। सीयूईटी के अंदर भी आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, एंड वी विश कि आप बहुत आगे तक जाओ, और डेफिनेटली यू विल गेट थैंक यू। गुड मार्क्स इन योर सीयूईटी एग्जाम। थैंक यू वेरी मच अभिनव, थैंक यू थैंक मैम। यू।
बस सर एंड कर दीजिए।